अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं, जहां गवर्नर तैमूर तास का एलची आया हुआ होता है। उस्मान साहब उसके सामने आकर कहते हैं, बोलो एलची। तो वह एलची कहता, मैं अलखानी गवर्नर तैमूर तास नौयान का सलाम लाया हूँ। उस्मान साहब कहते, वालेकुम सलाम। एलची कहता, वो बोरसा के मुहासरे और तुम्हारे बंद किए हुए तजारती रास्तों पर गुफ्तगू करना चाहता है। कल वो जामदार कबीले में दरमियान की सरहद पर तुम्हारा इंतजार करेगा। उस्मान साहब अपनी बीमारी की वजह से थोड़ा लड़खड़ाते हैं और फिर अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता, मेरे बाबा जल्द ही आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे, तुम बाहर जा सकते हो। ये सुनकर वो एलची खुशी खुशी वहां से चला जाता है, जबकि पीछे से उरहान और जरकुतै उस्मान साहब को पकड़ते हैं। कितने में ही शाहीन शाह साहब भी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और भागते हुए उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं, हुजूर क्या आप ठीक हैं? उरहान उस्मान साहब से कहता, बाबा आप इस हालत में मुलाकात पर नहीं जा सकते। उस्मान साहब कहते, हमें जाना होगा, मेरी जगह मुलाकात पर नायब के तौर पर अलाउद्दीन और शाहीन शाह जाएंगे। और फिर उरहान पुकारते हुए कहता, उस तबीब को फौरन बुलाओ। और फिर इधर तैमूर तास के अड्डे पर एक तुर्क आदमी कहता, गवर्नर तैमूर तास, अगर अलखानी फौज हमारी मदद करे। यह सुनते साथ तैमूर तास उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और कहता, बोरसा ने अपने तौर पर क्या किया? अपने तौर पर तुम सब सरदार इकट्ठे होकर कामयाब नहीं हो पाए और फिर आकर अलखानियों से फौज की मदद मांगते हो, क्या ऐसा है? बोलो क्या ऐसा है? इस पर वो खामोश रहते हैं। और फिर तैमूर तास कहता, मैं तुम पर सिर्फ एक एहसान करना चाहता हूँ, मुहासरे को खत्म करना और तजारती रास्ते दोबारा खोलना। इससे तुम पहले की तरह सिक्के हासिल कर सकते हो और अपना टैक्स अदा करो, और बाकी बच जाने वाले सिक्के अक्चा से फौज जमा करते हो, क्या करते हो, जो मर्जी करो, ठीक है? और फिर वो अपने खेमे में आता है, जहाँ एक खातून उसके लिए शराब डालकर देती है और वो उसे पीने लग जाता है। और फिर प्याला देखते हुए कहता, मेरा जहर उस्मान के खेमे में आहिस्ता आहिस्ता घुल रहा है। इस मेज पर जहाँ काई हर चीज के लिए हाँ कहेंगे, जल्द ही बहुत अहम मेहमान यहाँ होंगे, बहुत अहम, और मैं फैसला करूंगा कि वो मेहमान कौन होंगे। और इधर उस्मान साहब शाहीन शाह से कहते हैं, जब सूरज तुलू हो तो फौरन अलाउद्दीन के साथ चले जाओ। शाहीन कहता, जो हुक्म हजूर। मेरी गैर मौजूदगी में करारगाह की कमान कौन संभालेगा हजूर? जिस पर उस्मान साहब उरहान साहब की जानब देखते हैं और फिर जरकुतै से कहते, जरकुतै फरीजा तुम्हारा है। तो जरकुतै कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते, हर कोई यहाँ क्यों इंतजार कर रहा है? हर कोई अपना काम देखे, चलो। और फिर साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। उरहान भी जाने लगता है तो उस्मान साहब उरहान को बुलाते हैं। उरहान उस्मान साहब के पास आकर बैठ जाता है। उस्मान साहब कहते, मेरे पास बुरान को ले आओ। उरहान कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और उठने लगता है तो उस्मान साहब उसका बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं उसे जिंदा और सही सलामत हालत में देखना चाहता हूँ। और फिर उरहान वहां से जाने लगता है तो हकीम अंदर खेमे में आ रहा होता है। उरहान खेमे से बाहर जरकुतै के पास आ जाता है। जरकुतै कहता, हजूर ठीक हो जाएंगे उरहान साहब। उरहान कहता, बुरान साहब को लाने के बाद और बेहतर हो जाएंगे। जरकुतै कहता, अगर अपने दोस्त की मुर्दा हालत देखी और इससे इनकी तबीयत और खराब हो गई तो हम ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। जबकि दूसरी जानब बोरसा के जंदान में फ्लादियुस मुसलसल बुरान पर तशद्दुद कर रहा होता है और कह रहा होता है, तुमने मेरे बाप को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला। बुरान कहता, तुम्हारा बाप जख्मी था, उस्मान साहब ने अपने हाथों से उसका इलाज किया। ये सुनकर फ्लादियुस चीखते हुए कहता, झूठ। जबकि इधर कबीले में उरहान जरकुतै से कहता है, जरकुतै साहब मैं चाहता हूँ कि बुरान साहब जिंदा हूँ। फ्लादियुस इन्हें इस्तेमाल करना चाहेगा, हम या तो इसे जिंदा लाएंगे या सरोज का सर लाएंगे। तो जरकुतै खुश होते हुए कहता, हजूर ये आप क्या कह रहे हैं? और निहायत खुश होता है और फिर कहता, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है। मैं नहीं जानता कि क्या सोचूं, क्या खुश हूँ कि मेरा भाई जिंदा है, या हजूर की बीमारी पर गमगीन हूँ, या मुझे इस बात का गम करना चाहिए कि आप अपने फर्ज से बरतरफ कर दिए गए हैं। तो उरहान कहता, हमें मायूसी में नहीं पड़ना चाहिए जरकुतै साहब, ये सिर्फ मेरे लिए उस्मान साहब का इम्तिहान नहीं है, ये हम सब के लिए है और मुझे कोई शक नहीं कि हम उसे संभाल सकते हैं, बस मैं जान लूं कि मेरे साथ कौन है। तो जरकुतै कहता, मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे हजूर। उरहान कहता, सलामत रहें। इस दौरान वो हकीम दोबारा खेमे से बाहर आ रहा होता है और उरहान को देखते हुए वहां से रवाना हो जाता है। और फिर उरहान जरकुतै से कहता, करारगाह आपके पास अमानत है और बुरान साहब मेरे, चलो चलते हैं, हम कोई रास्ता निकालते हैं। और उरहान वहां से रवाना हो जाता है, जबकि पीछे से जरकुतै निहायत खुश हो रहा होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि गवर्नर सरोज तैमूर तास से मिलने के लिए उसके पास आता है और बुलंद आवाज से कहता, सलाम हो अलखानी के मुअज़्ज़ज़ गवर्नर तैमूर तास। तैमूर तास कहता, हमारे पास सलाम के लिए वक्त नहीं है, चलो आओ बैठो।
सारोज अपने घोड़े से नीचे उतरता है और तैमूर तास के पास आ जाता है और बैठ जाता है और उससे कहता, जिसने बोरसा की अकेले इतने साल तक तनहा दफा किया वो शख्स बेहतर इस्तकबाल का मुस्तहिक नहीं है तैमूर तास। तैमूर तास पूछता, क्यों? मैंने तुम्हें अपनी मेज पर मदु किया, तुम और क्या चाहते हो सारोज? देखो, क्या तुम देख रहे हो कि तुर्कों के कासिद वहाँ किस तरह मासूम बनकर इंतजार कर रहे हैं और तुर्कों के कासिद को दिखाया जाता है? या तुम्हें लगता है कि तुमने उरहान को अकेले शिकस्त दी, खुद को अलखानी के गवर्नर के बराबर समझते हो? और हंसने लग जाता है। तो सारोज कहता, मैं यहाँ इनके बदसूरत चेहरे देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उस्मान के शिकस्त खुर्दा बूढ़े चेहरे को झुर्रियों वाला देखने आया हूँ गवर्नर। तो तैमूरतास कहता, बदकिस्मती से ना तो उरहान और ना ही उस्मान हमारे साथ शामिल होंगे। उरहान तुम्हारी बदौलत इनकी आंखों से गिर गया और उस्मान मेरी बदौलत बिस्तर पर है। तो सारोज पूछता, अगर ऐसा है तो फिर इन भेड़ियों की मेज पर काई किस को भेजेंगे? या कहीं वो अलाउद्दीन नामी भेड़? इन तमाम अखराजात के लिए शुक्रिया तैमूरतास, लेकिन मैं भेड़ों का मजा चखने का इंतजार कर रहा हूँ। इधर काई कबीले में खेमे से बाहर निकलते हुए नीलोफर उरहान से कहती, क्या कह रहे हो उरहान? तुम्हें फ्रीजे से हटा दिया तो अब तुम्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं? उरहान कहता, यह शायद मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी, मैं बुरान को ढूंढ लूंगा जिंदा या मुर्दा। ये उसी वक्त हुआ जब तैमूरतास सरहदों पर आया। नीलोफर पूछती, क्या तुम्हें किसी चीज पर शक है? तो उरहान कहता, हकीम, वो अजीब हरकतें कर रहा था, मरहम लगाते वक्त उसने दस्ताने पहन रखे थे, मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तो नीलोफर कहती, हम उसे काफी अरसे से जानते हैं, इसने कई बार हमारी मदद की, लेकिन उरहान कहता, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम फिर भी इस पर नजर रखना। और फिर इस दौरान खलील वहां पर आता है और बताता है, हजूर हम तैयार हैं, हम जा सकते हैं। तो उरहान नीलोफर से कहता, इस मामले के पीछे जाओ, बच्चे, कबीला और मेरे बाबा तुम्हारे पास अमानत है। और ये कहकर उरहान वहां से रवाना होता है। इधर जंगल में तैमूरतास सारोज से कहता, बोरसा की मदद की फरियाद अलखानी सुनेगा, मुहासरा खत्म होगा, तजारती रास्ते खुलेंगे, यानी जब हम इस मेज पर उठेंगे तो सारोज बोरसा के ऊपर छाए हुए स्याह बादलों का क्या होगा? वो हट जाएंगे। तो सारोज कहता, कहीं वो स्याह बादल अलखानी के गिर्द न घूम रहे हों। तैमूरताश कहता, मैं समझा नहीं। सारोज कहता, उस्मान ने तुम्हारी शाहराए रेशम का रास्ता रोक दिया है, उरहान ने इनके सरदार का रास्ता रोक दिया है, जो चंद सोने के सिक्के जमा किए हैं, फौज तो छोड़ो, तुम सिर्फ इस तरह की मेज लगा सकते हो। क्या ऐसा नहीं है तैमूरतास? जो तुमने मुझे दिया वो तोहफा नहीं, मजबूरियत थी। यह सुनकर तैमूरताश गुस्से से खड़ा हो जाता है। ये देखते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही अपने नेज़े और तलवारें तान लेते हैं। तैमूरताश अपने, जबकि तैकफुर अपने सिपाहियों को इशारे से रोक देता है। और फिर तैमूरताश कहता, मैं काई कबीले को तारीख से मिटा दूंगा, उरहान की शिकस्त, उस्मान की बीमारी, हमारा इत्तेहाद। ये सुनकर सरोजो खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो, अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने उरहान को शिकस्त दी है। मेरे कमांडर फ्लादियोस की बदौलत मैं इनकी करारगाह को तबाह करके इन्हें दोबारा शिकस्त दे सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत के बगैर। इसके लिए मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जबकि इधर काई कबीले में उरहान साहब अपने घोड़े के पास पहुंचते हैं, जहाँ आइकुत कहता, आपका रास्ता आसान हो हजूर, इंशाल्लाह आप अपने नए फर्ज में कामयाब होंगे। उरहान कहता, क्या तुम जानते हो कि मेरा फ्रीजा क्या है आइकुत कहता, हजूर अगर आप कोई फ्रीजा पर नहीं है तो भी आप हमारे लिए सबसे। इस दौरान अलाउद्दीन वहां पहुंचते हुए कहता, फराइज ओहदों का तायन नहीं करते आइकुत, उरहान साहब हमेशा उरहान साहब ही रहेंगे। तो उरहान कहता, ए वल्ला। शाहीन साहब पूछते, कहाँ जा रहे हो उरहान साहब? उरहान कहता, मैं और सिपाही बरसों से लड़ रहे हैं, मैं उनसे माफी मांगने का मुस्तहिक हूँ, है ना अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता, जरूर हक है भाई। शाहीन साहब कहते, हम भी हक हलाल करते हैं। उरहान कहता, आपने जिरगे में कर दिया और मेरे लिए दुआ की, मैंने सुना। शाहीन साहब कहते, दुआ तुम्हारे बाबा करते हैं, हम सिर्फ आमीन कह सकते हैं उरहान साहब। अलाउद्दीन कहता, क्या आप बाबा को नहीं जानते भाई? उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ हुई है, लेकिन ये फैसला आपकी फतवाहत पर कभी साया नहीं पड़ेगा। शाहीन साहब कहते, अब से आपका साया बोरसा पर नहीं पड़ना चाहिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो उरहान कहता, फिक्र न करें शाहीन शाह साहब, अब से बोरसा तुम्हारा, पहाड़ और वादियां हमारी होंगी। ये कहकर उरहान अपने घोड़े पर सवार होता है और फिर अलाउद्दीन से कहता, तुम्हारा रास्ता आसान हो भाई। अलाउद्दीन कहता, आपका भी भाई चाहे हम मुख्तलिफ सिमतों में जाएं, बाबा के खोले हुए रास्ते नसीब हों इंशाल्लाह। उरहान कहता, एक ही रास्ते पर एक दूसरे का सामना करने से बेहतर है भाई, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। यह कहकर उरहान अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है, जबकि दुर्सन भी वहां खड़ा उन्हें देख रहा होता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।